हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी जारी हुई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपको राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, या फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में आप जाएंगे तो आपको फ्रेंड्स jobrasta.com का लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए, जो कि क्लास 4th वैकेंसी है, मीन्स चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है, पियोन की वैकेंसी है, 5600 प्लस वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करना होगा। बम्पर वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो आपको लिंक दिया गया है वहां पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपका राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में ये विस्तृत विज्ञापन है, जो कि फ्रेंड्स 9 जून 2025 को जारी हुआ है। परीक्षा का नाम आपको दिया गया है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो कि कार्यालय चपरासी या समतुल्य पदों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2025, इसके लिए नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, जो पदनाम है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है प्रोबेशन पीरियड। अब जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 वर्ष की अवधि तक रहेगा, जिसमें आपको 12,400 रुपये फिक्स पर मंथ आपको जो है श्रेणी में आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी प्रोबेशन ट्रेनिंग के तौर पर। और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर जो पे मैट्रिक्स लेवल 1 है उसके अनुसार 17,700 से 56,200 रुपये सैलरी आपकी हो जाएगी। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी फ्रेंड्स जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर लेवल 1 की हो जाती है। ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर करना होगा, और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले फ्रेंड्स इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आप चेक जरूर कर लें। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है आवेदन करने की समय सीमा। तो 27 जून 2025 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और 26 जुलाई 2025 शनिवार को 5:30 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का जो परीक्षा शुल्क है वो आप 27 जून 2025 से 27/7/2025 तक आप जमा करवा पाएंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्म है वो आप आवेदन कर सकते हैं 26 जुलाई तक, और जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर शुल्क जमा करा सकते हैं वो 27 जुलाई 2025 तक आप शुल्क जमा करा पाएंगे। फॉर्म केवल आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही यहाँ पर फिल करना है, और आप जो पेमेंट है वो भी आप ऑनलाइन ही करेंगे। आपको यहाँ पर या तो CSC के माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर फीस को जमा करा सकते हैं। परीक्षा कहाँ पर होगी? तो फ्रेंड्स परीक्षा राजस्थान के जो जिला मुख्यालय है उसमें होगी, मतलब राजस्थान में ही आपका जो है परीक्षा सेंटर यहाँ पर रहेगा। स्थान, माह व दिनांक ये फ्रेंड्स आपको बाद में जो है उसकी जानकारी दी जाएगी। अब जो फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे वो कितनी है? तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो उस कंडीशन में आपको 650 रुपये फीस देनी है। अगर आप क्रीमी लेयर श्रेणी में अगर OBC कैंडिडेट है या अति पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट है, मतलब क्रीमी लेयर श्रेणी में है, तो आपको 650 रुपये फीस पे करनी है। अन्य राज्य के आवेदक अगर आप हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, तो भी 650 रुपये फीस आपको पे करनी होगी। अगर आप राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, या EWS कैंडिडेट है तो 550 रुपये फीस आपको पे करनी है। और राजस्थान राज्य के अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो 450 रुपये फीस है। PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगेगी। फीस फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन मोड में ही जमा कराना है। अब आपसे कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में उनके द्वारा पूर्व में अदा की गई परीक्षा शुल्क राशि के समान छूट आपको दी जाएगी। इसके लिए स्वयं प्रमाणित घोषणा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपके जो विवरण है और जो पूर्व की आवेदन संख्या है वो सब आपको जो है प्रोवाइड करनी होगी। तो आपको जो फीस है उसमें फ्रेंड्स आपको जो छूट है वो आपको मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पर देखिए संलग्न 1 और 2 दिया गया है। तो फ्रेंड्स उसमें आप चेक कर सकते हैं, जितने भी आपको संलग्न दिए गए हैं वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और जो ये TSP एरिया होता है, मतलब आपके अनुसूचित क्षेत्र है या बैकवर्ड एरिया है,
उसमें फ्रेंड्स वहीं के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए लिस्ट भी दी गई है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना होगा टीएसपी एरिया का। इसके बाद अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपको यहाँ पर जो है आपको उसका क्वालिफिकेशन और जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि फ्रेंड्स राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की जो SC ST कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर फ्रेंड्स जनरल से अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो अन्य स्टेट है, अदर स्टेट है, उनको यहाँ पर छूट जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लियर कहा गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सेकेंडरी पास आउट होना, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है। और देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो केवल 10वीं पास की वैकेंसी है। 10वीं पास वैकेंसी इसलिए है क्योंकि 4th क्लास पियोन मीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी है। तो अगर आप 10वीं पास हैं आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिकली फिट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल है मिनिमम और 40 साल है मैक्सिमम। और ये फ्रेंड्स आपका 1 जनवरी 2026 को काउंट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2026 आपसे कहा गया है विज्ञापित पद पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु कम से कम प्राप्त कर लिया हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त नहीं किया हो। और ये जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ केवल जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए और आपके फ्रेंड्स अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए होता है 18 से 40 साल। अगर आप फ्रेंड्स रिजर्व कैंडिडेट हैं जैसे SC ST कैंडिडेट है तो अपर एज में आपको 5 साल की, सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिला हैं तो 5 साल की, SC ST हैं तो आपको 10 साल की छूट यहां पर मिल जाती है अपर एज में। तो ये फ्रेंड्स क्राइटेरिया आपका रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छा होना चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी शो करना होता है बाद में। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम दिया गया है। तो कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा होगी और आपका साक्षात्कार होगा। अब लिखित परीक्षा है 85 जो है मार्क्स की और 15 मार्क्स का आपका साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है। अब जो सामान्य लिखित परीक्षा होगी वो 2 घंटे की ड्यूरेशन की होगी। मैट्रिकुलेशन लेवल के क्वेश्चंस आपके होंगे और किन किन लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से, सामान्य अंग्रेजी से और राजस्थान संस्कृति एवं उनकी बोलियां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। इसमें देखिए लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक, प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक आपको मिलेगा, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व राजस्थान संस्कृति बोलियों के हेतु 50, 10 और 25 प्रश्न होंगे। मतलब सामान्य हिंदी के 50, सामान्य अंग्रेजी के 10 और राजस्थान संस्कृति और उनकी बोलियों से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। गलत उत्तर हेतु कोई यहाँ पर देखिए कहा गया है कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। लिखित परीक्षा OMR पर होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद आपसे कहा गया है कोई भी आवेदक जिस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी श्रेणी में ही आवेदन करे। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। तो आपकी जो भी ओरिजिनल कैटेगरी है उसमें ही आपको आवेदन करना है। अंतिम दिनांक तक आपको आवेदन यहाँ पर अप्लाई कर देना है। आवेदन ऑनलाइन आवेदन में जो आपको यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे, सबमिट करने के बाद कोई भी किसी भी तरह का आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका फ्रेंड्स लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपकी जो वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जिस पर आपको फ्रेंड्स कहा गया है जिस पर अंकित फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ और स्वयं आवेदक के सदस्य हो, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के समय वही मूल फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेके आना होगा। तो जो भी आईडी प्रूफ आप शो करते हैं वो ही आपको जो है लास्ट तक आपको अपने पास रखना है। जो आपके प्रवेश पत्र होंगे, एडमिट कार्ड होंगे, वो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको दिया गया है। अगर आप पहले से वर्किंग है तो NOC आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके बाद आपकी जो मॉडल आंसर की है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। कोई भी आपत्ति होगी तो 100 रुपीज़ फीस आप ऑनलाइन जो है जमा करा के आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस को आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट भी आपको दी गई है। कोई भी समस्या है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पर देखिए
देखिए ये दी गई हैं आपको वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो वैकेंसीज कैसे कैसे दी गई हैं। तो सबसे पहले क्लास 4th एम्प्लॉय इन राजस्थान हाई कोर्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो रिक्त पद हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दी गई है, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और जो इस राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी है उसमें फ्रेंड्स वैकेंसीज आपकी 18 हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में 244 हैं। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर में जो वैकेंसी है आपकी 16, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, जिला न्यायालय हैं, उनमें फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं आपको देखिए, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नेम देखने को मिलेंगे, टोटल वैकेंसीज मिलेंगी। जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एसटी, एससी में, ओबीसी में आपको क्राइटेरिया बताया गया है। टोटल यहाँ पर 4784 वैकेंसीज यहाँ पर आपकी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो टीएसपी एरिया है उसमें आपकी 237 वैकेंसीज हैं, जिसके लिए फ्रेंड्स आपको देखिए नेम दिए गए हैं। ये 5 आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ही आपके टीएसपी एरिया में आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो नॉन टीएसपी एरिया है, डीएलएसए प्लस टीएलएससी प्लस में पीएलए, इनमें जो वैकेंसीज हैं वो आपको यहाँ पर काउंट करके बताई गई हैं, 348 वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद टीएसपी एरिया में 23 वैकेंसीज आपकी हैं, तो वो आपको यहाँ पर जानकारी वैकेंसीज की दी गई है। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसीज का आपको सर्कुलर दिया गया है और बाकी फ्रेंड्स जो भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। बम्पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। केवल 10वीं पास ये वैकेंसी है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पर करना होगा। और साथ में फ्रेंड्स बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब उनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।